पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इस कोरोना में जो ये नाकाम हुए हैं लोग, अपनी वाहवाही पीठ अपने से ठोकते हैं, उसको छुपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उस ड्रामे का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई ड्रामा पार्टी है, जब चुनाव रहता है तब तो सब कुछ देने को तैयार होते हैं, चुनाव बीत जाता है, सबका साथ सबका विकास नारा, कोई अधिकारी बोल दे तो जेल, कोई नेता बोल दे तो जेल। कौन खुशी है? ये पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। ये बात जनता समझ गई है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जज गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, सारे बड़े बड़े कारपोरेट घराने के मालिक सब के सब गुजराती, रुपया लेके देश का भागने वाले गुजराती, सब तो गुजराती हैं। बड़े बड़े ठेके पट्टा करने वाले गुजराती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज़ भारत। यूपी में 2022 चुनाव नजदीक है और ऐसे में बात अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जाए या विपक्ष में मौजूद तमाम दलों की जाए, सभी अब उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वोट साधने में लगे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के बीच लगातार बैठक कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में केंद्रीय स्तर के तमाम मंत्रियों व प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थन से बीजेपी को मात देने में जुट गए हैं। ऐसे में आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सी न्यूज़ भारत से खास बातचीत की, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या भाजपा पे निशाना साधा है। 2022 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम दल अब अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। हमारे साथ भागीदार मोर्चा के एक सदस्य हैं। बात करेंगे हम उस चेहरे की जो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहता है, राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज आपकी बैठक थी भागीदारी संकल्प मोर्चा की। बैठक में किस तरह का रणनीतियाँ बनाई गई हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या रणनीतियाँ हैं भागीदारी से? देखिए, यह देश कृषि प्रधान देश था पहले, अब जाति प्रधान देश है। तो जो जातियों ने पार्टी बना रखी है उसमें से 10 जातियों की गोल हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा, उन्हीं की बैठक हम लोग हर महीने करते रहते हैं और हम लोग विधानसभाओं में अपने बूथ स्तर तक संगठन तैयार कर रहे हैं। जहां कमजोरी है, क्या दिक्कत परेशानी है, उसको हम लोग यहां तय करते हैं, फिर धरातल पर उसको क्रियान्वयन में ले आते हैं। हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और 22 में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी में। सर, चूँकि भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप हो गए, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए और माननीय शिवपाल जी जिनके बारे में कहा जाता है शिवपाल यादव जी हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का भी सर नाम आगे था। क्या मानते हैं ये चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत में जब एक साथ उतरेंगे तो कितना रुझान होगा जनता का? देखिए, जो इस बैनर में 10 लोग हैं, अभी तो 10 लोग हैं, इनकी आबादी 42% और ओवैसी जी के आने से उनको अगर मिला देंगे तो लगभग 65% हो जाता है। तो 100 में 65 हमारा है और 35 में बंटवारा है। और भी हमारे साथ, जैसे शिवपाल जी का आपने नाम लिया, चंद्रशेखर रावण का नाम लिया, और तमाम लोग ऐसे हैं जिनको हम लोगों की कवायद है कि लोग हम लोगों के साथ जुटें। हमको पूरा विश्वास है कि जो ये मोर्चा है इसको किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है, बड़े दल के लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसी वोट से वो बड़ा बनते हैं और इसी वोट से वो हमको छोटा बनाते हैं। आपने देखा ना छोटा बनाने का नतीजा। 17 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, बीजेपी, केशव मौर्य को आगे किया गया और पूरे प्रदेश में बाजा बजा 325 एमएलए जीत के आए। और 325 जब एमएलए जीत गए तो 325 में कोई लायक नहीं मिला। बीजेपी ने बाहर से आयातित किया, मुख्यमंत्री बनाया, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया
आज फिर उसी चेहरे को लेके जाएंगे क्षेत्रवा में, तो जानते हैं हम तो देहात का रहे वाला भाई गौवा में जब पहली बार दुल्हन आती है ना तो पूरा गौवा देखने आता है, आसपास के भी गांव के कि फलनवा का दुल्हन आइल बा चला देख लें। जब वो फिर चली जाती है मायके दोबारा आती है तो उसकी ननद जेठान भी कनकिटिया नहीं ताकती हैं उसके तरफ। ये दगे हुए कारतूस सब हो गए हैं सब। लगातार आप देख रहे हैं लखनऊ में भी राष्ट्रीय स्तर की बैठक रही है भारतीय जनता पार्टी में, अब दिल्ली में बैठक है, सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर हैं। क्या मानते हैं ये तमाम जो हलचल है भारतीय जनता पार्टी के बीच, किस तरह की हलचल है? उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश ध्यान भटकाना चाहते हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इस कोरोना में जो ये नाकाम हुए हैं लोग, अपनी वाहवाही पीठ अपने से ठोकते हैं, उसको छुपाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उस ड्रामे का कोई मतलब नहीं है, जैसे कोई ड्रामा पार्टी है। श्रोता आते हैं, देखे, चले गए, तो कुछ समय तक उनका ध्यान भटक जाता है। वही ये मूलभूत समस्या, महंगाई चरम पे जा रही है। 2 शतक लगा दिया सरसों का तेल, पेट्रोल शतक लगा दिया, डीजल 8 रन पीछे है अभी। गैस सिलेंडर अगर इनको देखिए तो इस समय वो 9 शतक लगा दिया, जहाँ 4 शतक में था 9 शतक लगा दिया। तो महंगाई आसमान पे है। इससे ध्यान भटकाने के लिए कोरोना में जो लोग मरे हैं, जो ये नाकामी रही है, गैस, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दवाई नहीं, इससे ध्यान भटकाने के लिए सबका ये ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली से लखनऊ तक। 2017 में राजभर जी आप साथ रहे हैं बीजेपी की रथ पे सवार थे, 2 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहे, तमाम रणनीतियां देखी होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कमियां देखने को मिली जिसे 2022 में आप जनता के बीच रखेंगे? जैसे जब दूध दूहना होता है तो चूनी खरी खिलाते हैं गाय भैंस को, दूधवा दूह लेते हैं, जब छोड़ देते हैं उसको, जाओ तुम्हारा काम नहीं। जब चुनाव रहता है तब तो सब कुछ देने को तैयार होते हैं। चुनाव बीत जाता है, सबका साथ सबका विकास नारा था। हम कुशासन दूर करेंगे, सुशासन ले आएंगे। क्या हो रहा है प्रदेश में? पत्रकार सही बात अगर छाप दे, बोल दे तो जेल, कोई अधिकारी बोल दे तो जेल, कोई नेता बोल दे तो जेल। कौन खुशी है? कोई यहाँ इनसे कौन खुशी है? नौजवान दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है। करोड़ों किसान तो आंदोलन कर रहे हैं। पेट भर दिया बंगाल में किसानों ने, पेट भर देगा यूपी में किसान इनका। ये किसी के नहीं है, ये पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। ये बात जनता समझ गई है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जज गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, सारे बड़े बड़े कारपोरेट घराने के मालिक सब के सब गुजराती, रुपया लेके देश का भागने वाले गुजराती, सब तो गुजराती हैं। बड़े बड़े ठेके पट्टा करने वाले गुजराती। तो ये देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया है, इस बात को सब जनता जान गई है। आखिरी सवाल है सर आपसे कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या अहम भूमिका निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से आप पार्टी के लिए काम करेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाने की तैयारी हम बहुत पहले कर लिए हैं। हम सब काम कर रहे हैं, हम सबके सामने नहीं दिखाते हैं, जिसका नतीजा आपको मालूम होगा कि इन्होंने सारी एजेंसी लगा करके सर्वे करा लिया। 100 सीट के नीचे इनकी आ रही है हैसियत, उसी से छटपटा रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर हो रहा है, प्रधानों की सूची मंगाई जा रही है, क्षेत्र पंचायतों की, जिला पंचायतों की सूची। दो सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 5 एमएलए, 3 मिनिस्टर बलिया में लगे थे बीजेपी के हमारे खिलाफ, और 7 गो सीट जीते जिला पंचायत का, 12 अकेले हम जीते। अपनी हैसियत देख लें। अभी क्या कर रहे हैं? पूरे 75 जिले में एसपी को लगा दिया, डीएम को लगा दिया, एसडीएम को लगा दिया, सारे अधिकारियों को लगा दिया कि 1-1, 2-2 वोट तुम लोगों को जुटाना है, चाहे जैसे करो। अब दरोगा जा करके बैठा दे रहा है बीडीसी को लिया के थाने में। बोला साहब हमारा क्या कसूर, कहें वोट दो नहीं तो जेल भेजेंगे। अरे कहा साहब कहाँ भेजेंगे? कहें भाई ऊपर से निर्देश है।
यह तो निर्देश गल बा नीचवा। सर, ऐसी चर्चा आ रही कि अनुप्रिया पटेल भी अब नाराज दिख रही हैं, साधने का काम किया। आज नाराज तो देखिए अनुप्रिया पटेल ही नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जब ओम प्रकाश राजभर सदन के अंदर विधायक के सवाल पे जब मैंने ललकारा तो 200 विधायक अपने हित के लिए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है विधानसभा के अंदर धरना दिए। 200 विधायक, जिस सरकार के खिलाफ 200 विधायक एकजुट हों, जिस सरकार में थाने पर विधायक और सांसद उसी पार्टी के धरना दे रहे हों, जिस मंत्री की बात न सुनी जा रही हो, जिस मंत्री के खिलाफ जो है बराबर साजिश हो रही हो, बना तो दिया डिप्टी सीएम, पावर सीज कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकते, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये कौन सा ड्रामा करते हैं? एक भी मंत्री खुश नहीं है। इस नाते ये लोग छटपटा रहे हैं कि अब क्या होगा। तब अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही हैं कि अब इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो। उनके पकड़ने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे हालत खराब है। बीजेपी जाति समीकरण पैदा कर रही है। जितिन प्रसाद कांग्रेस से अब भाजपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों की ज़रूरत थी, ऐसे में बीजेपी क्या जाति साध रही है, जाति समीकरण? 100% ये दगे हुए कारतूस जुटा रहे हैं। ठीक है, जितिन जी खुद लड़े, हार गए ना। अभी क्या जितवाएंगे इनको? कितना बड़ा चेहरा ही जाके बलिया में कैठे वोट दिए हैं। यही जितिन जी ने भाषण दिया बीजेपी के खिलाफ कि बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, नाम गिनाया, चाहे लखनऊ का नाम गिनाया, चाहे कानपुर का नाम गिनाया। उसमें खूब आपके सामने टीवी पर आके बोल रहे थे। अब क्या गिनाएंगे कि नहीं हुआ था? सुना तो दिए हो अपने कौम को कि 17 साल के बच्चे को निरपराध बीजेपी ने मारा है, उसका काउंटर किया है। अब आकर के हियाँ कह दो कि नहीं नहीं बीजेपी नहीं मारा है, तो बिरदरिया कहेगी आओ वोट ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे और 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की रणनीतियों को लेकर हमसे बातचीत की है। लखनऊ से कैमरामैन हरीश के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत। आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये चुनाव वो अपने ही तरीके से लड़ेंगे। अब देखने वाला ये होगा कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर बना पाते हैं और जिस संगठन के साथ या जिस मोर्चा के साथ वो हैं उसको कितनी सीटें दिला पाते हैं। ये वाकई देखने वाला दिलचस्प होगा, क्योंकि 2022 में चुनावी समीकरणों में अभी कई बार परिवर्तन आएगा और देखने वाला होगा क्या सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता पाती है या किसी और पार्टी के हाथ लगेगी सत्ता, क्योंकि आने वाले समय में बदलेगी राजनीतिक समीकरण। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।